डर्मेटोग्लिफिक्स, डर्मा यानी स्किन, ग्लिप्स यानी स्किन के पैटर्न्स। डर्मेटोग्लिफिक्स ये जो साइंस की ब्रांच है, इसमें स्किन पैटर्न्स का स्टडी होता है और ये स्टडी स्टार्ट हुआ आज से 400 साल पहले 1628 में। डर्मेटोग्लिफिक्स के अंडर जो रिसर्च हुआ उसमें सबसे पहले ये बात पता चली कि हमारे जो फिंगरप्रिंट्स है ये यूनिक है, यानी वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं किसी के एक के फिंगरप्रिंट दूसरे के साथ मैच नहीं होंगे। नेक्स्ट फाइंडिंग ये था कि फिंगरप्रिंट्स का फॉर्मेशन बेबी जब मदर वूम में होता है, यानी माँ के गर्भ में होता है, जब भी 13 वीक से लेके 21st वीक तक हमारे फिंगरप्रिंट का फॉर्मेशन होता है। फिंगरप्रिंट के साथ साथ साइमल्टेनियसली ब्रेन डेवलपमेंट भी होता है 13 वीक से लेके 21st वीक तक। अभी अगर दोनों का डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली होता है, फिंगरप्रिंट का और ब्रेन का, तो दोनों में कुछ कोरिलेशन है क्या, संबंध है क्या, इसके ऊपर आगे का रिसर्च हुआ, जिसमें ये बात पता चली कि फिंगरप्रिंट जो है ये फिंगरप्रिंट हमारे ब्रेन का एक्सटर्नल डिस्प्ले होता है। ब्रेन में अंदर क्या है ये बताने के लिए फिंगरप्रिंट हमें हेल्प कर सकते हैं। ब्रेन एक ही है और फिंगरप्रिंट 10 है, तो ये दोनों का एक दूसरे के साथ कैसा संबंध है, कैसा कोरिलेशन है, इस विषय पर आगे और ज़्यादा डिटेल रिसर्च हुआ, जिसमें ये बात पता चली कि हमारे जो 10 फिंगरप्रिंट्स है ये हमारे ब्रेन में जो अलग अलग 10 लोब्स होते हैं उसके साथ में कनेक्टेड है। 10 फिंगर्स का ब्रेन के 10 लोब्स के साथ में कनेक्शन होना और फिंगरप्रिंट ये हमारे ब्रेन का एक्सटर्नल डिस्प्ले होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन था जो हमारे ब्रेन तक जाने का रास्ता खोल देते हैं। हमारे ब्रेन में अंदर क्या है वो हम खोल के नहीं देख सकते, लेकिन फिंगरप्रिंट के जरिए हम बहुत इजीली ये जान सकते हैं। अभी डर्मेटोग्लिफिक्स के अंडर जो रिसर्च हुआ वो रिसर्च उसके साथ में ही जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, न्यूरोसाइंस, पीडियाट्रिक्स, साइकोलॉजी, इन सब साइंस की ब्रांच में जो रिसर्च हुआ, ये रिसर्च डाटा और डर्मेटोग्लिफिक्स का रिसर्च डाटा ये कंबाइन किया गया और जिसके बेसिस पे डर्मेटोग्लिफिक्स असेसमेंट सिस्टम बना, जिसमें फिंगरप्रिंट का साइंटिफिक एनालिसिस होता है और जिससे हमें ब्रेन के डिटेल्स मिल जाते हैं। किसी व्यक्ति के ब्रेन को अगर हमें जानना है तो उसका डर्मेटोग्लिफिक्स असेसमेंट अगर हम करते हैं तो उस व्यक्ति के ब्रेन के अलग अलग 10 लोब्स के बारे में हम जान सकते हैं कि वो 10 लोब्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उस व्यक्ति की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका ब्रेन पोटेंशियल कैसा है, उसका सोचने का, समझने का तरीका क्या है, ये पूरे डिटेल्स हम बहुत अच्छे से और साइंटिफिकली जान सकते हैं।